आज हम आपको लेकर चलते हैं उदयपुर के सबसे भव्य और ऐतिहासिक स्थान सिटी पैलेस की ओर। एक ऐसा महल जो शाही वैभव, कला और इतिहास का अद्भुत संगम है। पिछोला झील के किनारे बसा यह अद्भुत महल परिसर लगभग 400 वर्षों में तैयार हुआ, जिसमें मेवाड़ राजवंश के 22 राजाओं का योगदान रहा है। ये पैलेस भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है। उदयपुर के सिटी पैलेस की नींव महाराणा उदय सिंह ने 1559 में रखी थी। मुगलों के साथ लगातार युद्ध की स्थिति और असुरक्षित परिस्थिति के कारण उन्होंने एक नई राजधानी बसाने का निर्णय लिया। महाराणा उदय सिंह ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यह चारों ओर से अरावली की ऊंची पहाड़ियां, घने जंगलों और पिछोला झील से घिरी हुई थी। यही सुरक्षित और सुंदर स्थान आगे चलकर उदयपुर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो चलिए आपको दिखाते हैं सिटी पैलेस और साथ ही आपको दिखाते हैं यहाँ की शाही भव्यता, खूबसूरत कलाकृतियां और राजसी जीवन की अद्भुत झलक। यह सिटी पैलेस में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है और सामने जो 3 दरवाजे आप देख रहे हैं इसे त्रिपोलिया गेट कहते हैं। सिटी पैलेस में कई सारे गेट्स यानी कि पोल बने हुए हैं, जो है बड़ी पोल, त्रिपोलिया पोल, तोरण पोल। यह जो बीच की जगह है इसे माणिक चौक कहते हैं। तीज त्योहार सब यहाँ मनाए जाते थे। राजाओं का राज तिलक यही होता था। आज भी जब आप माणिक चौक में खड़े होकर चारों ओर देखते हैं तो सिटी पैलेस की भव्यता, उसकी राजसी शान का अद्भुत एहसास होता है। अब हम जिस गेट के अंदर जा रहे हैं उसको बोला जाता है दरी खाना की पोल। यहाँ अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी जो 400 साल पुरानी है। अब आपको लेकर चलते हैं उस कमरे की ओर जहाँ महाराणा प्रताप के असली हथियार रखे गए हैं, वही हथियार जिनसे उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के साथ युद्ध किया था। यह है महाराणा प्रताप का सुरक्षा कवच। यही सुरक्षा कवच पहनकर महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाया करते थे। ये लोहे से बना हुआ कवच है और यहीं पर महाराणा प्रताप की तलवार, ढाल और तीर कमान भी रखे गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि महाराणा प्रताप के हथियारों और कवच का कुल वजन 35 किलो का है। जब महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाया करते थे तो दुश्मन के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए अपने घोड़े चेतक को हाथी के बच्चे जैसा दिखने वाला कवच पहना देते थे। जब दुश्मन का हाथी उसे देखता था तो उसे यह अपने बच्चे जैसा लगता था और वह उस पर हमला नहीं करता था। मुगल बादशाह ने एक अफवाह उड़ाई थी कि महाराणा प्रताप उसके सामने झुक रहे हैं और फिर बीकानेर के महाराज ने महाराणा प्रताप को पत्र लिखकर चिंता जताई थी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें महाराणा प्रताप बीकानेर के पृथ्वीराज के पत्र का उत्तर देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने शब्दों में कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, शेर कभी गिद्दड़ के आगे झुकेगा नहीं। यह तस्वीर हल्दी घाटी युद्ध का ऐतिहासिक दृश्य दिखाती है। महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने मुगल सेना का सामना करते हुए वीरता से लड़ाई लड़ी। 18 जून 1576 को लड़ा गया यह युद्ध मेवाड़ की स्वतंत्रता की कहानी बयां करता है। यह भामाशाह है जो कि उस समय के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी थी। यह वही तस्वीर है जब चेतक ने महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था और वहां पहुंचकर चेतक ने अपनी अंतिम सांस ली। इस तस्वीर में महाराणा प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह जी है। जब अमर सिंह जी शिकार पर गए थे तब उन्होंने मुगल छावनी में से एक बेगम को उठाकर लेकर आ गए। तब महाराणा प्रताप उन्हें यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म ऐसा नहीं होता है, आप इसे सम्मान के साथ वापस इनकी छावनी में छोड़ के आओ।
यह प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर है। कहते हैं कि प्रेमगिरी जी ने उदय सिंह जी को कहा था कि आप यहाँ पर अपना एक महल बनाओ, और ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से इस महल पर कभी भी किसी तरह का हमला नहीं हुआ। यह कुंड जो आप देख रहे हैं, यह संगमरमर के सिंगल स्टोन से बना हुआ है और इसको बोला जाता है लखू कुंड। जब भी कोई नए महाराणा बनते थे तो उनके राज तिलक के बाद इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे। लखू का मतलब होता है लाख, इसीलिए इसको बोला जाता है लखू कुंड। 1 लाख सिक्के में से 25,000 सिक्के यही चौक पर उछाल दिए जाते थे, जिनको आम जनता लूट लिया करती थी। बाकी के 75,000 सिक्के दान पुण्य के काम में इस्तेमाल में लाए जाते थे। इस लखू कुंड को आखिरी बार 1930 में इस्तेमाल में लाया गया था। अभी हम जो कमरा देख रहे हैं, इसे कहा जाता है पुराने जमाने का पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर सफेद कबूतर रखे जाते थे और कबूतर थ्रू ही मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था। ये सारे पिंजरे उसी वक्त के हैं। यहाँ सारी दीवार मार्बल की बनी हुई है। अभी हम पैलेस की 4थी मंजिल पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे काफी बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं डाली गई है। यहाँ 104 पिलर बनाए गए हैं और इसको बोला जाता है बाड़ी महल। सवाल यह उठता है कि 4थी मंजिल पर बिना मिट्टी के ये पेड़ यहाँ पर कैसे मौजूद है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यह हिल यानी पहाड़ की चोटी है, यानी कि अभी हम इसके टॉप पर खड़े हुए हैं। इन सभी पेड़ों की जड़ें इस पहाड़ी के अंदर गई हुई है। इस पूरे हिस्से के नीचे कोई भी कमरा नहीं बना हुआ है। बीच में जो ये जगह दिख रही है, उस जमाने में यहाँ होली खेली जाती थी और होली खेलकर राजा यहाँ जो बड़ा सा टब है यहाँ नहाते थे। ये महाराणा फतेह सिंह जी है, जो अभी यहाँ के वर्तमान राजा अरविंद सिंह जी के परदादा है। इस झरोखे से नीचे का नजारा काफी सुंदर दिखाई देता है। यह रास्ता जो आप देख रहे हैं, यह इतना संकरा इसीलिए बनाया गया था जिससे दुश्मन अगर इस महल में घुसने की कोशिश करे तो एक बार में 1 से ज्यादा आदमी यहाँ ना चल पाए। ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ एक गुप्त रास्ता हुआ करता था और इस महल में कई गुप्त रास्ते हुआ करते थे जो बाद में बंद करवा दिए गए। यह है शीश महल, जो काफी सुंदर है। इसका निर्माण करण सिंह जी ने करवाया था। यह राजा रानी का विंटर बेडरूम हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हो, ये उदयपुर की पहली लाइब्रेरी है और ये जो पंखा है ये केरोसिन से चलता है। यहाँ से आपको नीचे चौक नजर आ रहा है, इसको बोला जाता है दीवाने आम, यानी कि वह जगह जहाँ राजा आम लोगों की समस्या सुनने के लिए आया करते थे। ये है पेंटिंग पैलेस, जहाँ पर पुराने जमाने की ओरिजिनल पेंटिंग्स देखने को मिलती है। यह पेंटिंग्स लगभग 250 से 300 साल पुरानी है और इन पेंटिंग्स को किसी पेपर पर ना बनाकर डायरेक्ट दीवार पर बनाया गया है और इन पेंटिंग को कहा जाता है फ्रेस्को। इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए नेचुरल कलर्स का उपयोग किया गया है। जितना भी वर्क यहाँ पर गोल्डन कलर का नजर आता है वो असली सोना है, जिसे पेंटिंग्स बनाने के लिए उपयोग में लिया गया है। पेंटिंग पैलेस के बाद हम पहुंच गए हैं बादल महल, जो कि सिटी पैलेस में सबसे ऊंचे पर बना हुआ महल है। यहाँ से उदयपुर का खूबसूरत नजारा दिखता है। बादल महल में राज परिवार के सदस्य मॉनसून के दौरान आया करते थे।
इस महल की दूसरी साइड से देखने पर पिछोला झील के बीच में लेक पैलेस दिखाई देता है। उस समय महाराणा गर्मियों में इसी पैलेस में रहते थे और आज ये हेरिटेज होटल है। यह मोती महल है जहां राज परिवार की महिलाएं खड़ी होकर बाहर होने वाले त्योहार और कार्यक्रमों का नजारा देखा करती थी। यहाँ जो ग्लास लगे हुए हैं उनसे रानियां बाहर तो देख सकती थी, लेकिन बाहर वाला कोई भी इंसान रानी को नहीं देख सकता था। यहाँ महाराणा शतरंज यानी कि चेस खेला करते थे और वहाँ सामने उनकी बैठक हुआ करती थी, जहाँ पर बैठकर वो होका पीते थे। यह है महाराणा भोपाल सिंह जी, जो उदयपुर के सबसे लास्ट ऑफिशियल राजा बताया जाता है। जब ये 18 साल के थे तो घोड़े से गिर गए और फिर इनकी बैकबोन में टीबी हो गई। इसी वजह से सामने आपको व्हीलचेयर दिखाई देंगी, जो कि महाराणा भोपाल सिंह जी की है। 1948 में उन्होंने अपना किंगडम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया था। यहाँ बड़ा सा सूर्य बना हुआ है। यहाँ पर जितने भी राजा हुए हैं वे सभी सूर्यवंशी थे। जब बरसात के मौसम में सूर्य नहीं दिखाई देता था तो राजा यहाँ इस कमरे में आकर सोने से बने सूर्य देवता को नमन किया करते थे और बाद में भोजन करते थे। इस सूर्य का जो बेस है वो कॉपर का है। इसके ऊपर 1 किलो 80 ग्राम सोना लगा है। यह जगह है मोरचौक और इसे दीवाने खास भी कहा जाता है। यहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे और साथ ही दीवाने आम की तरह ही त्योहारों पर नाच गाने के प्रोग्राम्स हुआ करते थे। सामने जो खिड़की नजर आ रही है वहां से राजा डांस या जो भी प्रोग्राम होते थे उसको देखा करते थे और जो बगल में आपको खिड़कियां नजर आ रही है वहां से रानी खड़ी होकर प्रोग्राम्स को देखा करती थी। उस समय ये खिड़कियां बंद रहा करती थी। इस मोर चौक में मोर की बहुत खूबसूरत कारीगिरी देखने को मिलती है। इसमें जो कांच यूज किया गया है वो बेल्जियम से मंगाया गया था और जो ब्लू कलर का कांच नजर आता है इसे अफगानिस्तान से मंगाया गया था। यह है माणक महल, जिसे डाइनिंग रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ राजा और उसके मंत्री भोजन किया करते थे। अब आपको लेकर चलते हैं झनाना महल की ओर। झनाना महल के अंदर छोटे छोटे कोर्टयार्ड है। झनाना और मर्दाना महल दोनों अलग अलग इसीलिए है क्योंकि रानियों के लिए बहुत प्रोटेक्शन रखा जाता था। पुराने जमाने में पर्दा सिस्टम होता था, इसीलिए झनाना महल अलग से बनाया गया है। झनाना महल में सबसे पहले शुरुआत होगी रसोई घर से। यहाँ आप बड़े बड़े बर्तन देखेंगे जो भोजन बनाने के लिए यूज किया जाता था। राजमाता गुलाब कुंवर जी महाराणा भोपाल सिंह जी के रानी साथ है। राजमाता गुलाब कुंवर जी कृष्ण भगवान का भोग यहाँ पर तैयार करते थे। ठाकुर जी के लिए भोग अपने हाथों से खुद तैयार करते थे। ये राजमाता गुलाब कुंवर जी का पर्सनल प्राइवेट कक्ष है और वो कृष्ण भगवान की बहुत अच्छे से पूजा करते थे। इस महल का नाम रजविलास नाम दिया गया है। इसके अंदर ये छोटा सा बेड आप देख रहे हैं, ये सिल्वर का बेड है। यहाँ कृष्ण जी का झूला रखा गया है और ये कांच का बना हुआ है। यह लैंप इंग्लैंड का है और ये मिट्टी के तेल से चलने वाला इटालियन पंखा भी रखा हुआ है।
यह है भोपाल निवास। यहाँ पर जो झूमर आप देख रहे हैं ये इंग्लैंड का है और ऊपर जो पंखा है वो इटली का है और नीचे जो पंखा रखा हुआ है ये मिट्टी के तेल से चलने वाला पंखा है। अब हम देख रहे हैं जनाना सेक्शन में बना म्यूजियम पार्ट, जहां पर राज परिवार की महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली चीजें संग्रह करके रखी हुई है। यहाँ पर आपको जो मूर्तियां दिखाई दे रही है ये दुश्मनों के हमले से डैमेज हुई मूर्तियां है। हालांकि इस महल पर कभी भी हमला नहीं हुआ। ये सारी मूर्तियां आसपास के किलों और मंदिरों से लाकर यहाँ रखी हुई है। यह है म्यूजियम का वह हिस्सा जहाँ पर कई प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट संग्रह करके रखे हुए हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे लक्ष्मी चौक कहते हैं। यहाँ पर रानियों का दरबार लगता था और रानियों से रिलेटेड कुछ भी फंक्शन होते थे वे यहाँ पर होते थे। अभी जो हमने सिटी पैलेस देखा वह एक पब्लिक पार्ट था, लेकिन अब जो हम हिस्सा देख रहे हैं ये सिटी पैलेस का एक प्राइवेट पार्ट है, जहां पर आज भी रॉयल फैमिली रहा करती है। सिटी पैलेस देखने में आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। तो यही था हमारा उदयपुर सिटी पैलेस का सफर। इतिहास, कला और राजसी भव्यता का यह अनुभव आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ।